नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच कैलकुलेशन का पार्ट थर्ड यानी तीसरा पार्ट लेके आया हूं, जिसमें आप सीखेंगे क्या स्क्वायर ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, चाहे कोई भी संख्या हो उसका वर्ग हम विद इन सेकेंड में कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वीडियो आपको देखने से पहले आपको 1 से लेकर 40 तक के वर्ग आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, तभी इस वीडियो को देखें। उसके बाद आप 1 से लेकर 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख तक के वर्ग इजीली निकालना सीख जाओगे विद इन सेकेंड में। आइए चलते हैं आपकी कैलकुलेशन की वीडियो पार्ट नंबर 3 की दुनिया की ओर। आज का टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर, वर्ग ज्ञात करना। उसमें सबसे पहला पॉइंट उठाता हूं। इसमें पहला पॉइंट ये है 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग। 100 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1 to 100 नंबर। ध्यान से सुने सभी दोस्तों, देखना पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इजीली। अगर मैं 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना चाहें तो हमको पहले तो हमको जानना चाहिए कि हमको 1 से 40 तक के वर्ग याद होना चाहिए। कैसे होने चाहिए? याद, लर्न होने चाहिए। फिर हम इस कॉन्सेप्ट को बताते हैं। आज के बाद कभी भी कोई भी संख्या 1 से 100 के बीच में आ जाए तो आप विद इन सेकंड में कैसे वर्ग फाइंड आउट करोगे। आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो भी पॉसिबिलिटी है मैं सब बता देता हूं, फिर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर लेना। देखिएगा 1 से 100 के बीच में मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या एक ले ली। मैंने एक संख्या ले ली आपकी 32। मैंने कहा 32 का वर्ग ज्ञात करो। तो एक बच्चे ने कहा सर 32 का वर्ग मुझे याद है। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर आपको याद है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर याद नहीं है तो ऐसी संख्याओं के वर्ग विद इन सेकेंड में कैसे ज्ञात करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा क्या होता है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने सब बच्चों ने सुना होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर से इनके स्क्वायर फाइंड आउट किए जाते हैं। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर। जब यहां प्लस नहीं है तो यहां पर स्लैश का प्रयोग कर लेते हैं। अगर आपको 2 डिजिट का वर्ग ज्ञात करना है तो इसका जो फार्मूला होगा वो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2ab इंटू v स्क्वायर। इसकी सहायता से 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का वर्ग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, बहुत ध्यान से समझना। मैं 32 का स्क्वायर आपको बता रहा हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर जिस तरीके से आपसे को करना हो उस तरीके से आप कर सकते हो। देखना 32 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करोगे आप। सबसे पहली बात, आप इस संख्या का वर्ग करो 3 का वर्ग कितना? 9 स्लैश यानी a स्क्वायर हो गया। फिर आपको क्या करना है? ab इंटू 2 यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा। 3 दूनी 6 का दुगुना कितना होता है? 12। तो आपको यहां पर 12 लिख देना है। फिर बात आती है सर v स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 4। कहने का मतलब ये आ गया आपका 9, 12, 4। अब मुझे पता है कि 30 का वर्ग अगर मैं ज्ञात करूं, 30 का वर्ग तो मेरा कितना होता है? 900। तो ये कहीं ना कहीं 900 के आसपास ही तो होगा, थोड़ा सा 900 से ज्यादा होगा। 9000 तो नहीं होगा ना। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आंसर आएगा, यहां पर 4 है तो 4 ही आएगी। 12 की 2 हो जाएंगी, एक कैरी शिफ्ट यहां हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, 24। यू कैन चेक
अगर आप कैलकुलेटर से चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 24। मान लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए आपसे कह दिया गया 74 का वर्ग ज्ञात करो। किसका? 74 का वर्ग ज्ञात करो। तो आप क्या कहोगे मुझसे? सर 74 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपने बताया 7 का वर्ग कितना होता है? 49। आपने कहा सर 7 चौक 28, 28 का दूना कितना होता है मेरे दोस्त? 56, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। लो बाबूजी मैंने लिख दिया 16। अब ऐसे प्रश्नों का आंसर कैसे देंगे? ये संख्या तकरीबन 75 के आसपास है, तो आपको 75 का याद है अगर 56 25, तो इसका मतलब उसके ही तो आसपास होगा। 56 25 से कम आंसर आएगा। तो मैं बता देता हूं इसका आंसर कितना आएगा, बहुत गंभीरता से समझना। अगर ये 16 है तो 16 की कितनी हो गई? 6। 1 शिफ्टेड हियर, तो 57 में एक जोड़ दो, 57, 56 में एक जोड़ो, कितना आ जाएगा आपका? 57। अब कैरी कितनी हो जाएंगी? 5, और 49 और 5 कितना होता है? 54। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 54, 76 इज राइट आंसर। इट इज क्लियर। आप कोई भी 100 तक का नंबर ले लो, कोई भी 98 ले लो, 99 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आप 55 ले लो, 56 ले लो, जो मर्जी करे वो नंबर ले लो। इस अप्रोच से आपके सारे के सारे प्रश्न इजीली आ जाएंगे। अब आपको मैं सेकंड कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, 2 डिजिट में आपको सेकंड कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। ये कॉन्सेप्ट है आपका 2 डिजिट नंबर के लिए। किसके लिए है? 2 डिजिट नंबर के लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझना बड़े प्यार से। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने क्वेश्चन ले लिया आपका 45। मोस्टली बच्चों को 45 का वर्ग याद भी होता है, तो समझने में तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे? जब 45 ले लिया है तो इसको विद इन सेकंड में कैसे करें? तो मैं तरीका बताता हूं प्यारे बच्चों। 4 लिखा है ना, तो 4 गुणा कर दो मेरे दोस्त 5, और इसी में गुणा कर दो 2 का, तो ये हो गया 4 पंजे 20 दूनी 40 आ गया। अब क्या करना है आपको? 4 का वर्ग, अब इस संख्या का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा? 16। 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। अब क्या करो? एक संख्या छोड़ के 40 को जोड़ दो, एक संख्या छोड़ के, ये संख्या छोड़ के 40 को जोड़ दो, जो भी आए हाँ उसको जोड़ दो, आपका एकदम से सही जवाब प्राप्त होगा। आप चेक कर लो, 45 का वर्ग हमेशा 20 25 से ही होता है। अब देखते हैं सर, एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने कहा सर 72 ले लो, आप 72 का स्क्वायर बता दो। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है। अब इसको देखो, इतनी लाइनें भी नहीं लिखने, सेकंडों में करना। कैसे? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 आ जाएगा। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। और बेटा जी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 04। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 04। तो 7 दूनी 14 दूनी 28, एक अंक छोड़कर 28 को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 8 1 5 51 84 आंसर होता है इसका। एक और सवाल ले लेता हूं मैं, छोटा सा सवाल। मान लो 74 ही ले लेता हूं। 74 का स्क्वायर याद करना है। ये तो आपको पता है कि 74 का स्क्वायर इतना होता है। अब ध्यान से समझना, 74 का मतलब हो गया 7 चौक 28 दूनी 56 आ जाएगा इसका मल्टीपल। अब आपको क्या करना है? 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो एक संख्या छोड़ के 56 को जोड़ दो। जब एक संख्या छोड़कर 56 को जोड़ोगे तो बेटा जी आपका 6 7 और 9 और 5 14 की 4, और यहां पर कितना हो जाएगा? 54 76। तो देखो आपका एकदम से आंसर मैच कर रहा है। तो आप इन दो कॉन्सेप्ट में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट को अपना लीजिएगा। 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग विद इन सेकंड में आप फाइंड आउट करना सीख जाओगे। अब चलते हैं अगले सवालों की ओर। अभी तक मैंने क्या सीखा? सिर्फ 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सीख लिया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीके से नहीं, दो तरीके से। दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट हैं। आप किसी भी अप्रोच को फॉलो कर लेना। अब होता क्या है कि एग्जाम में ज्यादातर जो वर्ग पूछे जाते हैं कभी कभी, और जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे आप अपने नोट्स भी बना सको। चलिए चलता हूं
दूसरे पॉइंट की ओर, यानी दूसरे टाइप की ओर। दूसरा टाइप आपका ये है, अभी मैंने 2 डिजिट के सीख लिए हैं, अब 2 डिजिट में ही और 3 डिजिट का हो चाहे 2 डिजिट का हो, अब थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं अब जो लेने जा रहा हूं पॉइंट, वो है पॉइंट आपका यदि संख्या, बहुत ध्यान से समझ लेना, यदि संख्या 100 के नजदीक तथा 100 के नजदीक तथा 100 से कम हो, बहुत प्यार से समझना, 100 के नजदीक तथा 100 से कम हो, इनडायरेक्टली वो संख्या 2 डिजिट की तो होगी। इसको और फास्ट करना सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा मैंने 99 का स्क्वायर बताओ, तो एक बच्चे ने कहा सर 99 का स्क्वायर पूछ रहे हो आप, 98 का स्क्वायर बताओ। मैंने कहा सर आप 95 का स्क्वायर बता दो। फिर मैंने कहा चलिएगा आप बता दीजिएगा मुझे 75 का स्क्वायर। ये देखो, ये 4 सवाल लेते हैं, इसके माध्यम से आपको सिर्फ 3 या 4 सेकंड में आंसर देना सिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे 99 का वर्ग ज्ञात करना है, तो पहली तो अप्रोच वही हो गई जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता रखे हैं आपको, क्या कि a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर वाले से कर लो, या फिर आप दोनों का इसमें गुणा 9 में 81 81 का दुगना करो, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर में से कम करो। थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब इससे भी आपको छुटकारा पाना है, तो कैसे मेरे दोस्त, बहुत गंभीरता से समझना। ये 99 है, 100 से कम है, क्लियर है। 100 से कम है, कितना कम है, 1 कम है। अब मेरे दोस्तों ये 100 से जितना कम है उतना और कम कर दो। मेरे दोस्त ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो मैंने 1 कम और कर दिया, कितना आ गया 98। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जितना कम है 100 से उसका वर्ग कर दो। तो मेरे दोस्त 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना होता है 01। आप किसी तरीके से कैलकुलेशन करना, इसका आंसर आएगा 9801 इज राइट आंसर। हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दूसरे सवाल को देखो। मेरे दोस्त ये संख्या 98 का स्क्वायर, ये बताइएगा आप ये 100 से कितना कम है। ये मेरे दोस्त 100 से 2 कम है, तो 2 और कम कर दो। अगर कम है तो उतनी ही कम करनी है, और जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा करनी है मेरे दोस्त। तो ये 100 से 2 कम है, तो 2 और कम कर दो। तो 98 में से 2 कम करोगे कितना 96, और 2 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त 04। तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर आ गया 9604। बताओ हो रहा है 2 सेकंड या 30 सेकंड में सवाल की नहीं हो रहा बेटा, 3 से 4 सेकंड के सवाल है। जैसे 95 का वर्ग ज्ञात करना है मेरे दोस्त, 95 का वर्ग ज्ञात करने के लिए ये 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 और कम कर दो, कितना आ गया 90, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। लो आंसर तो आ चुका है 90 25। देख लो मेरे दोस्त, आप सेकंडों में चीजों को निकालना सीख जाओगे। अगर आप जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट और अप्रोच को समझोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। आइए चलते हैं 75 के स्क्वायर की ओर। 75 का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज पे ध्यान देते हैं। 75 का स्क्वायर फाइंड आउट, ये 75 100 से कितना कम है, 25 ही तो कम है, तो 25 और कम कर दोगे मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा आपका 50, और 25 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त 625। अब क्या इसका आंसर 50 625 होगा? बिल्कुल नहीं, यहां पर 2 डिजिट आएंगे, तो यहां पर लिख लो आप 25, 6 कैरी में पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 56 25। और आप जानते हो कि 75 का स्क्वायर कितना होता है 56 25 होता है। आइए मेरे दोस्त अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अब दूसरे पॉइंट में हम उन चीजों का डिस्कशन करेंगे जो चीजें आपको, वो चीजों का डिस्कशन करने जा रहे हैं हम जो 100 से कैसी होंगी, यदि संख्या 100 के नजदीक तो होगी, लेकिन 100 से कैसी होंगी, अधिक होंगी।
100 से कैसी होंगी, अधिक होंगी, उनके आप वर्ग इजीली कैसे ज्ञात कर सकते हो, अधिक हो तो ऐसी संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात करोगे, बहुत ही गंभीरता से समझना। मैंने ले लिया 103 का वर्ग विद इन सेकंड बताओ, मैंने कह दिया मेरे दोस्त 109 का वर्ग विद इन सेकंड बताओ, मैंने कह दिया मेरे दोस्त 112 का वर्ग विद इन सेकंड बताओ। ऐसी संख्या देखो, इस अप्रोच से होगा क्या मेरे दोस्त, जब 100 के नजदीक और 100 से कम होंगी तो आप 70 से 80 तक का वर्ग बहुत इजीली विद इन सेकंड में ज्ञात कर लोगे। जब 100 से अधिक होगी तो मेरे दोस्त आप 100 से लेकर 130 140 तक के वर्ग इजीली फाइंड आउट कर लोगे। आप निकाल तो सब सकते हो, बशर्ते आपको स्क्वायर ज्यादा पता होने चाहिए। आइए दोस्त समझते हैं 103 का वर्ग कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। 103 का वर्ग फाइंड आउट करने के लिए ये 100 से कितना अधिक है मेरे दोस्त, ये 100 से 3 अधिक है तो 3 अधिक और कर दो ना, जितना अधिक है उतना अधिक करना है। तो 103 है, 100 से 3 अधिक है तो 3 और कर दो, कितना हो गया 106, और 3 का वर्ग कितना 09। आंसर आ चुका है 10609, इट इज राइट आंसर। 109 का कैसे ज्ञात करोगे, ये 100 से कितना अधिक है 9 और अरे जितना अधिक उतना अधिक कर दो, तो 109 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। 9 का वर्ग कितना 81, आपका आंसर आ चुका 118881, ये रहा आपका आंसर विद इन सेकंड में। इससे फास्ट क्या चाहिए आपको, आप 2 या 3 सेकंड में सवालों को इजीली कर पा रहे हो हमारी अप्रोच के माध्यम से। अब होगा क्या, जब 112 112 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसको कैसे करोगे आप, यानी 100 से कितना अधिक है 12 और जोड़ दो, कितना हो गया मेरे दोस्त 124, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब बेटा जी इतना बड़ा तो स्क्वायर नहीं होगा, अब यहाँ पर 2 डिजिट में संख्या आनी है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पर कैरी शिफ्टेड हो जाएगी तो 124 का कितना हो जाएगा 125। तो इस तरीके से हमने इजीली तरीके से इन सवालों को सॉल्यूशन करना सीख लिया है। हालांकि आप उन कंसेप्ट जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे उस कंसेप्ट से भी इन सवालों को इजीली आप कर पाओगे। आइए चलते हैं मेरे दोस्त अगले सवालों की ओर। अगले सवाल है आपके, यदि संख्या, बहुत ध्यान से समझना, ये स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब चलते हैं आगे मेरे दोस्त, अब जिसका जिक्र करने जा रहा हूं ना, अब जो आने वाला कॉन्सेप्ट है अगर इसको समझ लिया तो आप चाहे वो संख्या 200 के नजदीक हो, चाहे 300 के नजदीक हो, चाहे 400 के हो, यहां तक कि दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो और किसी के भी नजदीक हो तो आप सवाल को इजीली ज्ञात कर सकते हो। मैंने कहा 200 के नजदीक 200, 300, 400, बहुत ध्यान से समझना, 500 और 600 ... आपकी मर्जी है कि आप चले जाओ कितने 1000, और आपकी मर्जी है आप चले जाओ 1 लाख, जो मन करे उतनी दूरी तक चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप 1100, 1200, 1300, 1400 कहीं भी पहुंच जाओ, इस मेथड से आपके सारे के सारे वर्ग फाइंड आउट होंगे। प्लीज मुझे ध्यान से सुने, आसपास हो, आसपास हो। अगर आसपास होगी तो होगा क्या, पहला पॉइंट ये है कि इनसे, किनसे, 200, 300, 400, 500, 600 से इनसे कम हो, कैसी हो, कम हो, तो हम कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। मान लेता हूं 200 है तो 200 से कम की बात कर रहा हूं, तो 200 से कम है हमारा 198, बहुत गंभीरता से समझना। 200 से कम कितना है मेरा 198 है। अब 198 का वर्ग आपको फाइंड आउट करना है, वो भी सेकंडों में ज्ञात करना है। कैसे पॉसिबल है भैया जी, ध्यान से सुने आप लोग। 198 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपके माइंड में होनी चाहिए संख्या किसके आसपास है, तो आपने कहा सर 200 के आसपास है। ये बताओ ये 200 से कम है कि ज्यादा, कम है सर, कितनी कम है 2, तो बेटा जी जितनी कम होती है उतनी कम कर देते हैं। तो आपका 198 में 2 कम करोगे तो 196, और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4।
जितनी कम और ज्यादा होती है वो हमेशा वर्ग में आती है, और जितनी कम उतनी कम कर देते हैं, और जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा कर देते हैं। इसी मेथड को कहते हैं कम ज्यादा तरीका, यानी कम ज्यादा तरीका से इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखना, क्या इस प्रश्न का 198 का स्क्वायर कभी 196 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन ये है, अगर मेरे दोस्तों अगर मैं 200 का वर्ग करें तो इजीली हमको पता है 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, आपका कुछ इतना हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा आपका 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। लेकिन ये कितना है आपका, देखा जाए तो ये है आपका, ये बहुत ज्यादा है। तो अब देखना ध्यान से, ये नहीं हो सकता है, ये तो बहुत कम है, ये 40,000 है तो ये 19,000 ही रह रहा है ना। कम से कम इसका आंसर 40,000 के तकरीबन आना चाहिए, ये 19,000 है और इसका वर्ग 200 का होता है 40,000, तो कहीं ना कहीं ये गलती है। अब बहुत ध्यान से समझना और पूरी शिद्दत के साथ समझना इस प्रश्न को मेरे दोस्त। कैसे? अब क्या करना है, ये संख्या 200 के नजदीक है, तो इस वाली संख्या में आप 2 का गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर 300 के आसपास होती तो 3 का, 400 के आसपास होती तो 4 का, और 500 के आसपास होती तो मेरे दोस्त 5 का, अगर 1100 के आसपास होती तो 11 का। चाहे आपका चाहे कितनी भी किसी के भी पास हो मेरे दोस्त, चाहे आपकी मान लीजिए 1000 के पास होती तो हम कितने का गुणा कर देते? 10 का कर देते। इट इज क्लियर ना? अब इनका गुणा कर दो, 2 छक्के 12 की 2, 9 दूनी 18 और 1 19, हाँ कि ना, 2 एकन 2 और 1 3। अब क्या करना है? 392 आ गया मेरे दोस्त। जो वर्ग करके संख्या लिखी जाती है इसको सिमेट्रिक चिपका दो, इसमें 0 4 यहां लिख दो। आप किसी भी कैलकुलेटर से करो, आपका आंसर आएगा 39,204। आइए दूसरा सवाल उठा लेता हूं, एक और सवाल उठा लेता हूं। वो सवाल आपका कुछ ऐसे उठा लेता हूं, मैंने कह दिया 396 का वर्ग ज्ञात करो। कितने का? 396 का वर्ग ज्ञात करो। अब एक बच्चे ने कहा सर 396 का वर्ग कैसे ज्ञात हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। 396 किसके आसपास है? 400 के। 400 से 396 कितना कम है? 4 कम है, तो 4 और कम कर दो ना, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 392 आ जाएगा। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है प्रिय बालक। अब 400 के आसपास, तो इस संख्या में गुणा कितने का होगा? 4 का। पहले कॉन्सेप्ट में मैंने गुणा 1 का नहीं किया, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा आप करोगे तो मेरे दोस्त क्या आएगा? वही संख्या आती है। इसीलिए यहां पर आपने इसका गुणा किया तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 9 36 की 6, 4 12 और 3 कितने होते बेटा जी? 15। और इसको सिमेट्रिक चिपका दो तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 15। इतना ही तो आएगा मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा 15 68 16। इट इज राइट आंसर। अब बेटा जी आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक सवाल लेते हैं, इसमें कहीं कमी तो नहीं है, बिल्कुल सही है ना, चेक कर लेना आप खुद भी। अब सवाल को समझते हैं बहुत ध्यान से। कैसे? एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिएगा मैंने एक सवाल ले लिया 999। क्या ले लिया मैंने? 999 का मैंने कह दिया स्क्वायर ज्ञात करो। बहुत प्यार से समझना प्लीज, बहुत गंभीरता से साथ समझना। 999 का वर्ग ज्ञात करना है। अब इसको इजी कैसे बनाएं? ये किसके आसपास है ये बताओ? ये 1000 के आसपास है। कितने के आसपास? 1000 के आसपास है। तो कितना कम है 1000 से? एक और कम कर दो तो आपका आ जाएगा 998। 1 का वर्ग कितना मेरे दोस्त? 0 1। अब आपको मल्टीप्लाई कितने से करना है मेरे प्रिय दोस्त? मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा कितने से? 10 से। नो डाउट। किससे करोगे आप? 10 से गुना करोगे, तो 10 से गुना करोगे मेरे दोस्त तो इसका आंसर आ जाएगा 998001। यही आपका सही जवाब होता है मेरे प्रिय बालक। अब एक बच्चा कह रहा है सर और भी बता दो। सर आप कोई भी ले लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपसे, आपकी मर्जी है। आप एक सवाल उठा लो 792। चलो मैंने ऐसे ही उठा लिया 792। अब 792 का वर्ग कैसे फाइंड आउट करोगे? 792 का वर्ग फाइंड आउट करने के लिए मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए किसके आसपास है? 800 के आसपास है। 800 से ये कितनी कम है? आप जानते हो सर 8 कम है। जब आप 8 कम कर दोगे, जब 92 में से आप 8 कम कर दोगे
तो आपका कितना बच जाएगा 700, कितना बच जाएगा 784, कितना बच जाएगा मेरे दोस्त 784। अब 784 इट इज क्लियर, अगर 92 है तो 92 कितना कम है मेरा 8 कम है, तो 8 और कम कर दो, जब 92 में से 8 और कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 784, और 8 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त 64 होता है। मान लीजिए 164 होता तो आप क्या करोगे, तो 164 की 64 आएगी, कैरी इधर शिफ्ट हो जाएगी। मान लो 112 होता तो 112 की यहाँ पर कितनी आ जाती, 112 होता तो 112 की 12, एक कैरी आ जाती। इट इज क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणा कितने का करना पड़ेगा 8 का, तो मैंने 8 का ज्यों ही गुणा किया तो मुझे पता चला 8 32 की 2 8 64 और 3 कितने होते हैं 67 की 7, हासिल कितनी हो जाएंगी आपकी 6, 8 7 56 और 6 कितने होते हैं 62, और आपका ये आंसर आ गया 62 72 64। देखो इजी है कि नहीं है। आप कोई भी सवाल उठा लो, कितनी भी बड़ी संख्या बाउंडेड नहीं है कि आप 1000 तक ही ज्ञात कर सकते हो, चाहे आप कितना भी चले जाओ 10,000 1700 के आसपास ले लो, आप 1800 के आसपास ले लो, कोई भी नंबर ले लो, इस अप्रोच से आपके आंसर इजीली आते चले जाएंगे। अब मैं दूसरी अप्रोच बताता हूं। अगर यही काम क्या हो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप मेरी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए चलते हैं। अगर यही दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ले लूं बेटा, दूसरा पॉइंट ले लूं, अधिक हो, किससे अधिक हो 200 300 400 से अधिक हो, तो बेटा जी कोई इसमें ज्यादा मुझे सवाल बताने नहीं है। अधिक का मतलब होता है बस इससे अधिक होंगी, कॉन्सेप्ट सिमिलर लगेंगे, तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने ले लिया 205 का वर्ग, आपसे पूछ लेता हूं, और एक सवाल मैं ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया 800 ले लेता हूं मैं, 800 आपका ले लेता हूं 808 का वर्ग पूछ लिया, तो इस सवाल के माध्यम से पूरा होते 800 ले लिया 205 का वर्ग। प्लीज लिसन, मुझे सुनो बहुत ही गंभीरता से। ये 200 के आसपास है और 200 से अधिक है, इसका मतलब ये 200 से कितना अधिक है 5, तो 5 और अधिक कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 210 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इट इज क्लियर। अगर मैं चाहूं अब इस सवाल को, अब क्या करना पड़ेगा 200 के आसपास तो 2 से गुणा कर दो, और अच्छे बच्चे हो आप जानते हो 210 का दुगना कितना होता है 420, कितना होता है 420, 25 आपका आंसर आ चुका है। बताइएगा इससे जल्दी क्या सही है आपको मेरे दोस्त। अगर मैं कहूं 808 का वर्ग कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मेरे प्रिय दोस्तों भाइयों बहुत ध्यान से समझना, 808 है, कितना 800 से अधिक है मेरे दोस्त 8 ही तो अधिक है, तो 8 और अधिक कर दो तो कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 16, 816 हो गया, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, इसमें गुणा कितने का कर दो 8 का, आपका आंसर आ जाएगा 8 संगे 48 की 8, 8 एकन 8 और 4 12, 8 बट्टे 64 और 1 65, आपका आंसर आ जाएगा 65, 28 64। लो कितना फास्ट चाहिए सर, आप कोई भी संख्या ले लो, आप 1799 ले लेना सर, उसका भी आंसर इजीली आ जाएगा। जब 1799 को करोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं हिंट, ये आपको घर से करना है। 1799 का 1485 का आपको घर से करना है, और अभी करें आप, अभी का अभी तुरंत करें, कुछ नहीं करना। ये 1800 के आसपास है, तो आप जानते हो ये 1800 से कितना कम है, एक कम है, तो आप तुरंत कहो एक और कम कर दो सर 1798 कर दो, और 1798 के बाद थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, और एक का वर्ग कितना होता है 01, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, बस मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर 18 का, जो मल्टीप्लाई आए उसमें 01 को चिपका देना, आंसर आ जाएगा। आप कोई भी नंबर ले लो बेटा, कहीं तक आपके सारे के सारे आंसर इजीली आ जाएंगे। इससे बेस्ट अप्रोच कुछ है नहीं स्क्वायर में। वो बात अलग है कि आपने 4 क्वेश्चन लिखे और 4 क्वेश्चन को एक बिल्कुल आसान तरीके से करा दिए, अगले क्वेश्चन करने गए तो आपका तरीका सही नहीं हुआ, फिर आप कहते हो कि अब दूसरा पढ़ो मेथड। तो मैंने एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, कम ज्यादा कम ज्यादा। अब चलते हैं कुछ और चुनना सब। अब देखो जब मैंने ये चीजें सीख ली,
उसके बाद मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, यानी टाइप नंबर थर्ड। अब उस टाइप नंबर थर्ड में क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं, मैं कहूं सर 98 का वर्ग कितना होगा विद इन सेकेंड, मैं कहूं सर 998 का वर्ग कितना होगा विद इन सेकेंड, अगर मैं कहूं सर 9998 का वर्ग कितना होगा, ये कई बार सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनका जिक्र कर रहा हूं। अगर इनको आप करना चाहोगे तो मैंने जो कम ज्यादा वाला तरीका बताया है उससे ये सवाल इजीली हो जाएंगे मेरे दोस्त, लेकिन उससे भी आसान करना है कैसे हम जानते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है तो मैं कितना लिखते थे 96, और 2 का वर्ग कितना लिखते थे हमेशा 04, इसका आंसर कितना आ गया 9604। तो एक बात समझ आ गई सर, जितना कम है उतना कम करना है और बाद में उस संख्या का वर्ग करना है, तो इजीली हम समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब ये है 998, तो इसका आंसर मैं बताता हूं विद इन सेकंड। 998 है, 2 ही तो कम करना है, तो 998 में 2 करोगे कम तो कितना हो जाएगा 996। अब 2 कम है तो 04 ही तो आएगा, 2 कम है तो कितना आएगा 04 आएगा। तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट की संख्या है तो बाद में भी 3 डिजिट की बनाने देनी है, 004 आंसर आ गया। अब इसका देखो कैसे आएगा, इसका कुछ नहीं आएगा, 9996, 8 की जगह सिर्फ 6 को शिफ्ट कर देना। अगर यहाँ पर 4 है तो 4 ही डिजिट बाद में आएंगे, बात खत्म। लो, आपका सेकंड भी नहीं लगी मेरे दोस्त। फिर से समझ लो एक बात, ये कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 अंकों की संख्या है तो आपको पहले लिख देने हैं 4 बार 9, लिख दिए। 8 की जगह कितना आ जाएगा 6, बात खत्म, 5 डिजिट हो गए। अब आपको 5 डिजिट में क्या करना है, आपको क्या करना है 0 लगाना। यानी कहने का मतलब ये होता है जितने 9 होते हैं उतनी ही 0 होती हैं, बीच में 6 आता है और बाद में हमेशा 4 आता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे कॉन्सेप्ट को, रट लो बेटा जी। कैसे रटना है आपको बहुत ध्यान से समझना भी है। कैसे, 998 लिखा है तो 998 में 2 कम कर दो, क्योंकि 2 ही तो कम है, तो आपका आ जाएगा कितना 996। अगर 3 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों की संख्या आएगी, आखिरी में हमेशा 0 आएगा, उससे आगे 0, आखिरी में हमेशा 4 आएगा तो उससे आगे 2 0 बढ़ा दो, आपका काम हो गया। अब इसी प्रकार सिमिलर, बहुत ध्यान से समझना, बड़ी गंभीरता के साथ समझना मेरे दोस्त। कैसे, अगर इसी प्रकार मान लीजिए उसने कह दिया 99 का स्क्वायर, उसने कह दिया मेरे दोस्त 999 का स्क्वायर, बहुत जल्दी से समझना है। इसको कह दिया बेटा जी 4 टाइम्स 9, चलो 5 टाइम्स 9 लेता हूं, इसके स्क्वायर पूछेगा। अब इनके स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे विद इन सेकंड। सर हम जानते हैं 99 100 से 1 कम है, तो 99 का कितना हो जाएगा 98 और 0 एक आंसर आ गया। इट इज क्लियर। अब बेटा 999 एक ही तो कम है तो 998 आ जाएगा, 3 अंक की संख्या है तो 001 आ जाएगा। लो, हो गया काम। अरे वर्ग का नियम होता है 2 अंक की संख्या का वर्ग करोगे तो 4 अंक बनेंगे, 3 अंक की संख्या का वर्ग करोगे तो आपके 6 अंक बनेंगे, 4 अंक की संख्या का वर्ग करोगे तो आपके 8 अंक बनेंगे। जब मैं 5 अंकों की संख्या का वर्ग करूंगा तो मेरे दोस्त कितने अंक बनेंगे, आपके 10 अंक बनेंगे। और 10 अंक में क्या होगा, आपका ये आ जाएगा 4 टाइम्स 9 और ये आ जाएगा 8। अब आपके 5 अंक कंप्लीट है, जो कि बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, 5 अंक और लिखने, 4 0 और 1, लो आपका आंसर आ गया। ऐसे कितने भी प्रश्न हो, आपकी मर्जी है, आप 9 को चाहे कितनी बार भी लिख लो। अगर ऐसे स्क्वायर बैंक के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बच्चा बता नहीं पाता है, अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। और मैं इस प्रश्न को करना चाहूंगी, कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 बार लिखा है तो 9 को लिख दो कितनी बार, 7 बार। कितनी बार लिख दो, 7 बार, और बाद में कितना लिख दो 8। ये जब 8 हो गए तो 8 ही तो बाद में अंक आएंगे और बाद में हमेशा 1 आना है, तो 7 0 लगा दो मेरे दोस्त। कितनी 0 लगा दो, 7 0 लगा दो और 1 लिख लो। आप किसी भी कैलकुलेटर से करना, इसका आंसर यही होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। अगले टाइप के प्रश्नों की ओर चलता हूं। अगले टाइप के प्रश्न क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये पूछे जाते हैं बेटा, कैलकुलेशन इनकी बहुत बढ़िया होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल।
मेरे दोस्त दूसरे सवाल क्या कहते हैं भाई? दूसरे सवालों ने मुझसे कहा, क्या कहा कि सर अगर एक केस ये भी आ जाता है कभी कभी, बहुत ध्यान से बेटा जी, बहुत ध्यान से, कभी कभी एक यानी वन जो है वो रिपीटेड होता है, उसके स्क्वायर कैसे ज्ञात करोगे? n टाइम्स तक रिपीट हो तो इसके लिए मेरे कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले वो 11 का वर्ग कितना होता है, तो आप जानते हो सर 121 होता है। मेरे प्रिय दोस्त अगर आपसे पूछ लिए 111 का वर्ग कितना होता है, तो अभी अभी बताया था मैंने 111 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 100 से कितना अधिक है बेटा जी? 11 अधिक है, तो 11 और जोड़ दो, कितना हो गया 122, और 11 का वर्ग कितना होता है 121। इट इज क्लियर? तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 21, वन शिफ्टेड हियर, तो 123 21। लो ये आंसर आएगा इसका। अब ऐसे करोगे भाई तो और मुसीबत आएगी आपको। अब ऐसे प्रश्नों के आंसर कैसे देने हैं उन्हीं का तो हम जिक्र कर रहे हैं। चौथा सवाल में आपका आ जाएगा, मान लीजिए 4 टाइम्स बना गया, और आपका 5वां सवाल ले लेता हूं इसी में, आपका मान लीजिए उसने कह दिया 6 टाइम बना गया मेरे दोस्त, ऐसे कुछ आ गया। तो अब इन सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। जितनी बार बन लिखा है ना, 3 टाइम्स 3 तक की आप गिनती लिख दो, 1 2 3। अब गिनती 3 तक की लिखने के बाद रिवर्स चले जाओ, 2 1, लो आपका आंसर आ गया। अब बेटा जी ये 4 बार 1 है, बहुत गंभीरता से समझो, हर बच्चे को एक एक शब्द एक एक अक्षर समझ आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। बस आप मन लगाकर मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। गणित को इतना आसान बना दूंगा कि आप भी कहोगे गणित कोई चीज ही नहीं होती है, गणित इतना आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझे मेरे दोस्त, प्रिय बालक, ध्यान दें। 4 बार 1 है, तो बेटा 1 2 3 4 तक की गिनती लिख दो, रिवर्स आ जाओ, 3 2 1। ध्यान रहे 4 तक की गिनती के बाद आपको कैसा जाना, रिवर्स, 3 2 1। मान लीजिए ये गिनती कितने बार लिखी है आपकी, 3 3 6 और 1 7। 7 बार 1 है, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर रिवर्स 6 5 4 3 2 1। लो इतना बड़ा आंसर आपने सेकंडों में ज्ञात कर दिया। अगर आप वैसे करते तो इतना इजीली इस प्रश्न को नहीं कर पाते। अब इन्हीं से, इन 3 सवालों से हमने क्या सीखा, बहुत ध्यान से समझना। अगर मान लो 6वां सवाल ये आ जाए कि आपसे पूछ ले सर 22 का वर्ग कितना हो। मैं छोटे छोटे सवालों से कॉन्सेप्ट बनाता हमेशा। जब छोटा सवाल हमारा इस तरीके से हो रहा तो बड़े सवाल अपने आप हो जाएंगे। 22 का वर्ग आप लोगों को पता भी है कितना होता है, कि 484 होता है। अब ये 484 आता कैसे है, इसको समझते हैं मेरे दोस्त। 484 के लिए बेटा जी ये 2 है ना, अगर इसमें एक 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 हो जाए तो हम इसको इजीली कर जाएंगे। तो मैंने कहा इसको क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर बाहर निकालते हैं और भीतर बच जाएगा कितना, 11 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मेरे दोस्त कितना होता है, 4, और 11 का स्क्वायर आप जानते हो कितना हो जाता है, 121। तो 121 में 4 का गुणा कर दो, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4। लो आपका आंसर आ गया कितना, 884। अब एक बच्चा बोला सर ऐसे कैसे, अगर मान लो 3 टाइम्स 2 होता तो आप क्या करते सर, कोई बात नहीं, 3 टाइम्स 2 होता फिर भी क्या कर लेते हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते। जब 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 1 1 1। लो इस तरीके से आपके सवाल सारे सही आएंगे। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 का गुणा कर दो किसमें, अब आपको इसको तो आप आते ही होगा, अभी अभी पता है, 1 2 3 2 1। बस आप बचा क्या है मेरे दोस्त, गुणा कर दो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4। आपका आंसर आ गया 49284। आप चेक कर लो गुणा करके, कोई एतराज नहीं है मुझे, सारे के सारे सवाल इजीली सॉल्व हो रहे हैं। अब में चलते हैं कुछ और चुनिंदा सवालों की ओर। अब आपके सवाल कौन से बचे हैं, अब ध्यान से समझना, पूरा का पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूं, यानी कि स्क्वायर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सारी सॉल्व कर रहा हूं। किसी भी YouTube चैनल पर ऐसा नहीं किया गया है, किसी ने 5 सवाल बता दिए, किसी ने 10। मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं जो पॉसिबल हैं। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक बच गया है, यदि इकाई अंक कितना हो, 5 हो। यदि इकाई अंक कितना हो, 5 हो।
इफ यूनिट प्लेस इज 5। अब देखिएगा मेरे दोस्त, जब इकाई का अंक 5 होगा तो कैसे आंसर आएंगे। चलो मैंने सवाल ले लिया 25 का वर्ग। आप जानते हो 25 का वर्ग मेरे दोस्त कितना होता है, 625। आपसे मैंने कहा सर बताइए 35 का वर्ग कितना होगा। मैंने सर आपसे पूछ लिया कि सर मुझे चलते चलते 65 का भी बता जाओ, तो मैंने कहा ये भी बता देता हूं। मैंने कहा सर 85 का बता दो, 85 का भी बताऊंगा मेरे दोस्त। आपसे कहा मैंने 95 का वर्ग ज्ञात कर दो मेरे दोस्त, और मैंने कहा 105 का वर्ग भी ज्ञात करो मेरे दोस्त। अगर कभी भी यदि यूनिट प्लेस पर 5 है तो वैदिक गणित के अकॉर्डिंग ऐसा फंडा बता रहा हूं, आप सेकंडों में सवाल का आंसर दे जाओगे। कैसे? अगर 35 है तो ध्यान रहे 5 का मतलब, ध्यान रहे 5 का मतलब हमेशा 25 आएगा एंड में। जहां जहां 5 एंड में 25। जिस संख्या का वर्ग निकालो उसमें अगर इकाई का अंक 5 है तो उसके अंत में हमेशा 25 आएगा, नोट कर लो। अब कैसे? अब बेटा जी इसका आंसर कैसे निकालें? ध्यान से समझना। इसका 6 आया था, किससे? 2 से। तो 2 के बाद संख्या कितनी आती है? 3। तो इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6। 3 के बाद संख्या कितनी आती है? 4। 4 3 12। लो आंसर आ गए ना। 6 है तो 6 के बाद कौन सी संख्या आती है? 7। 7 छक्के 42, तो इसका आंसर आ गया 42 25। बाद में 25 लगा देना है बस। 8 है, 8 के बाद कितनी आती है? 9। 9 8 72, बाद में लगा दो कितना? 25। देख लो भाई, आप ही देखो सेकंडों में सवाल हो रहे हैं। अब 9 है तो 9 के बाद कितनी आती है? 10। 10 निम्मा 90। आंसर कितना बन गया मेरे दोस्त? 90। 25 सबने बाद में लगा दो। ये कितना है मेरे दोस्त? 10। 11 आएगी तो 11 धैया 110। आंसर कितना बन गया? 100, यानी 110 25। इजली आंसर हो गए ना। कितने बेहतरीन तरीके से हमने इन चीजों को कंप्लीट कर लिया। बस आखिरी पॉइंट को और समझ लो, जो कि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए चलते हैं उन्हीं चुनिंदा सवालों की ओर। अब वो सवाल कैसे हैं, बहुत ही प्यार से और शिद्दत से समझना। आखिरी टाइम है बस। बेटा वीडियो बड़ी हो गई है, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा हम पर ध्यान दे दो आप, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दो मेरे दोस्त। कैसे? अब आखिरी पॉइंट है दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चों का डाउट, बहुत बड़ा डाउट। देखो इन सवालों को कैसे करें। इसलिए करेंगे बेटा, आप भी कहोगे कि अब गलत का क्या मतलब बनता है। जैसे पहला सवाल लेते हैं मेरे दोस्त। पहला सवाल मैंने लिया आपके सामने, मैंने कहा 0.8 का वर्ग। एक बच्चे ने कहा सर 0.8 का वर्ग 64। अब मुझे ये नहीं पता है कि सर 64 तो है क्या, ऑप्शन में अब दिया गया होगा 6.4। एक कहेगा 0.6.4, ऐसे ही तो कहेगा भाई। 0 के बाद कभी पॉइंट लगा देगा, यहां 0 ले लेगा। अब इसका आंसर क्या होगा ये बताना, ध्यान से समझना। ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, टैकल कैसे करेंगे। मान लीजिए 0 पॉइंट, अगर आपका ये सवाल आता है 0.08 का वर्ग निकालना। अगर मान लो ये तीसरा सवाल भी पूछ सकता है, वो कह दे आपसे 0.00008, ऐसे पूछ सकता है। ये इतने भयानक सवाल पूछ ले तो आप कैसे बताओगे मेरे दोस्त। भयानक, खतरनाक, डरावने सवाल हैं बेटा जी, लेकिन नो प्रॉब्लम। ध्यान दो, 8 का वर्ग कितना होता है मेरे दोस्त? 64। 64 लिख लो। क्या अंक बाद दशमलव है? एक अंक बाद। ध्यान रखना, जितने अंक बाद दशमलव हो उतने उसमें 2 का गुणा कर दो। एक अंक बाद दशमलव तो 1 में 2 का गुणा, आंसर आएगा आपका 2 अंक बाद दशमलव तो 1 2। लो आंसर आ चुका है। हाँ कि ना, बोलो ना, हाँ कि ना। बेटा जी अगर आपको समझ आ रहा हो तो लाइक करें, जरूर शेयर करें लोगों के साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर आपने अच्छा पढ़ाया कि खराब पढ़ाया, जरूर बताएं प्लीज। जो भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिया करो, मैं प्रत्येक का कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं। देखिएगा ध्यान से, अगर 0.008 हो, बस मुझे एक ही मकसद है
क्या अंक बाद दशमलव है? 3 अंक बाद। 3 में 2 का गुणा कर दो, पक्का 6 अंक बाद दशमलव आएगा, पक्का 6 अंक बाद दशमलव आएगा। तो 8 64। अब 6 अंक बाद दशमलव लाने के लिए कितने जीरो विराजमान कर दो? 4। आंसर आ चुका है। देखो इसमें क्या अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5। 5 में गुणा कर दो 2 का, 10 अंक बाद दशमलव आएगा ना, तो यहां पर लगा दो कितने? 64। यहां पर 0 0 0 0 0। 10 अंक हो गए कि नहीं हो गए? 2 4 6 7 8 9 10। और यहां पर आपका आ जाएगा क्या? पॉइंट, यानी 10 अंक बाद आपका दशमलव लगेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी सवाल आ जाता है 1.12 इसका वर्ग पूछ लेता है, तो सबसे पहले आपको 112 का वर्ग ज्ञात कर लेना, फिर 2 अंक बाद दशमलव है तो क्या अंक बाद आएगा? 4 अंक बाद। ये सवाल आपको अभी करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मेरे दोस्त। अगर सवाल आ जाए मान लीजिए आ जाए 9999 और ये सवाल यहाँ से आ जाए और पूछ ले इसका वर्ग बताओ, तो आपको इजीली बताना है ये भी होमवर्क में, क्योंकि मैंने इसकी भी ट्रिक बताई, आपको इसकी भी ट्रिक बताई है। इस प्रकार से मेरा स्क्वायर के कॉन्सेप्ट सभी खत्म होते हैं। एक ऐसा वीडियो आपको मिलने जा रहा है जिसके माध्यम से आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर आपको वर्ग को सीखना नहीं पड़ेगा। मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करा दिए और ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्नों की फॉर्मेट बनती है। अब एक बच्चा कहता है कि सर 100 से नजदीक 100 से कम करा दिया आपने, बीच के नहीं कराए। बेटा जी वो ज्यादा यूज भी नहीं होते। अगर आपको करना है तो आप उस मेथड से कर सकते हो जो मैंने आपको मेथड बताया था, उस मेथड से सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मैं, अगर आप उसे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं इसके बारे में और भी एक वीडियो बना दूंगा। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आई हो मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स उड़ान को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिससे कि मैं आपके सामने लाइव पेश हो सकूं। बस इतना ही कहना है। मैं इस यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये पहला चैनल होगा जिस पर कंप्लीट मैथ का सिलेबस डाला होगा प्रत्येक एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलता हूँ। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू।